गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह उठ के मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर चुकी थी। सब्ज़ी काट लिया, यहाँ पे पालक काटे हैं और पालक को फ्राई कर रहे हैं। पालक जिसको आप स्पिनच भी बोल के जानते होंगे, तो ये ज़्यादातर हम लोग सब्ज़ी में डालते हैं, दाल में डालते हैं। और बंगाली और उड़ीसा में बड़ी बहुत फेमस है, उसके साथ भी पालक के साग को सब्ज़ी के लिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी मतलब टर्मरिक और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिलाया है और इसको बस थोड़ा ही मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया है। और जितना कम मैंने तेल लिया है उससे होता नहीं है, ज़्यादातर थोड़ा ज़्यादा तेल देके करते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, थोड़ा उसको ढक के रखती हूँ, स्टीम में बनाती हूँ। थोड़ा सा वो तेल के साथ स्टीयर कर लेते हैं, उसके बाद भाप भाप में ही उसको बनाते हैं। और यहाँ पे मैं कैबेज काट रही हूँ, ये रात को बनेगा कल के लिए सब्ज़ी, क्योंकि कल मेरा सुबह सुबह ट्यूशन है। मैं पहले 2 ट्यूशन्स पढ़ाती थी ऑनलाइन, और जिन लोगों को मैं बहुत बचपन से पढ़ाती थी उनमें ही एक जन था, तो मैंने बीच में गैप लिया था। अभी फिर से कल सुबह से मैं वो शुरू करूँगी। तो मुझे बहुत सुबह उठना होगा, ट्यूशन के बाद मेरा स्कूल के क्लासेस भी है, इसलिए रात को एक सब्ज़ी बना के रखेंगे, 1 या 2। तो उसी के लिए मैं ये काट के पूरा बारीकी से जितना अच्छे से हो सके, क्योंकि अगर इसको बड़े बड़े फाइल करके काटें तो उसको बॉयल होने में बहुत टाइम लगता है और वो पूरा पकने में भी बहुत टाइम ले लेता है। एक तो अच्छे से की डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको थोड़ा उबाल के फेंकते हैं पानी को। तो फिर कैबेज और कॉलीफ्लावर को ऐसे उबाल के फेंकने से डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और दूसरी बात, ज़्यादा अच्छे से ये बॉयल भी हो जाता है अगर बारीकी से काटा जाए, और खाने में भी अच्छा लगता है क्योंकि स्पाइसेस और सारे कुछ अच्छे से मिक्स हो पाता है। और ये मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे, हम लोग ज़्यादातर स्टील के जो टिफ़िन बॉक्स होते हैं उसमें पैक करके रखती हूँ, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, बेसिकली प्लास्टिक कंटेनर्स। एज़ वी ऑल नो कि अभी तो बहुत पोल्यूशन है, तो मैं उन लोगों को फेंकने से तो बढ़ ही जाता है क्योंकि सभी लोग फेंक रहे। तो मैं क्या कोशिश करती हूँ कि इन सब को रीयूज़ कर सकूँ। तो एक तरह से मैं इसको कंटेनर की तरह यूज़ भी कर रही हूँ, फेंक नहीं रही हूँ, और पोल्यूशन थोड़ा तो कम हो रहा है। चलिए, तो मैं इन स्टोरेज बॉक्स को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, उसको फ्रिज में डाल देती हूँ, रात को बनाएंगे। और यहाँ पे ढेर पड़ा हुआ था, 2 दिन के कपड़े जो धुले थे वो सूख गए हैं, और बहुत कपड़े थे क्योंकि हम लोग घूम के आए थे, तो हम हर दिन में कपड़े धोने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरा जो लॉट है, हम लोग अलग से ट्रॉली और बैग्स रखे हैं अभी तक, उसमें से सब कुछ नहीं निकाले, क्योंकि जिस दिन हम धो रहे हैं उसी दिन निकाल रहे हैं। और पूरा बैग्स को तो सैनिटाइज़ कर ही चुके हैं, हम जिस दिन आए थे उसी दिन उसको सैनिटाइज़ करके बाहर के ड्राइंग रूम में ही रख दिए थे, और बालकनी में भी रखे थे कुछ घंटे, ताकि वो अच्छे से धूप भी गिरे और सैनिटाइज़ हो जाए प्रॉपर्ली। और चीज़ें हम लोग जब धो रहे तभी ट्रॉली से निकाल के या फिर ट्रॉली बैग से निकाल के उसको हम लोग मशीन में डाल रहे, ताकि ये सामान ज़्यादा घुले मिले नहीं पूरे घर से, तो डायरेक्टली वहाँ पे रख के धो के हम लोग वॉश कर ले रहे। तो आज ये 2 दिन का सामान धुल के सूख गया है, तो प्रॉपरली सूखने के बाद मैं कर रही हूँ फोल्ड्स। उसके बाद सेक्शन बना रही हूँ जो जो मेरा है, बाहर के कपड़े, घर के कपड़े, वूलन क्लॉथ्स वगैरह, और मेरे पति के जो कपड़े हैं और उनके भी वूलन क्लॉथ्स है, बॉटम्स है, टॉप्स है, जो भी है वो अलग अलग से मैं फोल्ड्स कर रही सेक्शंस में, ताकि जब रखूँ भी ना तो वैसे वो मिल जाए। वूलन क्लॉथ्स की जगह में वूलन क्लॉथ्स जो विंटर के टाइज होते, और उनके ट्राउजर्स वगैरह बॉटम्स अलग से, मेरे ट्राउजर्स बॉटम्स अलग से, और घर के ड्रेसेस बाहर के ड्रेसेस अलग से। ऐसे मैं इन लोगों को सेग्रीगेट कर लेती हूँ, फोल्ड कर लेती हूँ। और जब ये हो जाता है तब उन सबको अलग अलग जगह में, मेरे जगह में मेरी चीज़ें विंटर सेक्शंस में, वो सब चीज़ें, सॉक्स वगैरह, और मेरे हैंकीज़ बहुत लगते हैं मुझे, ठंड बहुत ज़्यादा लगता है जब भी वेदर थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो मुझे देख के आप वेदर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत छींक आती है पूरी दिन, सर्दी छींके ठंड पूरे तरफ से मुझे एकदम बेकार कर देते हैं।
तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे हैंकीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ। ये 1-2 दिन में मेरा लग जाता है और मैं फिर से उसको धोती हूँ, फिर से वॉश करके यूज़ करती हूँ। लास्ट वीक में एक दिन हुआ था, मुझे सिर्फ़ 1 दिन में 4 हैंकीज़ लगे थे। मुझे इतना ज़ुकाम हो रखा था उस दिन, तो इसीलिए वो मुझे रेडी रखना पड़ता है। स्पेशली मैं यूज़ करती हूँ कॉटन के रुमाल, कॉटन के हैंकीज़, क्योंकि वो नरम होते हैं और जब आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम की टेंडेंसी हो ना, तो जितना सॉफ्ट कपड़ा हो सके उतना अच्छा है। तो इसलिए मैं बहुत सारा कॉटन के हैंकीज़ रखती हूँ। मेरे पास टॉवल कपड़े के टॉवल जो टाइप के टेक्सचर के होते हैं वो भी है, लेकिन वो मैं बाहर जाने के लिए रखती हूँ। ज़्यादातर इवन बाहर भी मैं कॉटन के ही हैंकीज़ यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। और इतना ढेर आपको शायद ये एरियल व्यू से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत कपड़े थे, बहुत ऐसे स्टिक किया हुआ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो बहुत सारा कपड़ा जो मैंने आज फोल्ड कर लिया है, धो के सुखा के सारे हो गए। अभी लंच के बाद ये थोड़ा सा कॉफ़ी ले रहे। लंच का मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही हूँ आज, और ये कॉफ़ी हम लोगों ने अभी अभी बहुत मन किया तो मैंने रोका उनको कि इतना बाहर जाना भी ठीक नहीं है। तो ये स्विगी से कॉफ़ी हम लोगों ने मंगवाए, अभी स्विगी भी डिलीवर कर रहे हैं, जियो मार्ट और बिग बास्केट की तरह ही। और ऊपर से थोड़ा सा कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो ये ठंड के टाइम पे थोड़ा शाम को कॉफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे तो हम लोग ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं कॉफ़ी या चाय, काढ़ा पी लेते हैं, लेकिन और ग्रीन टी कभी कभार। और ये था बेकरी बिस्किट, बहुत बहुत अच्छा लगता है हम दोनों को ही। तो हम लोग स्टॉक में ऐसे बहुत सारा रखते हैं छोटा छोटा डिब्बे में, ताकि हम लोग को जब भी मन करे तब हम खा लेते। और ये हम देखें कि ऐसे चॉकलेट वॉकलेट खाने से ज़्यादा तो ये अच्छा है। और अभी मेरे नोट्स बनाने के टाइम, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्टडी। जो भी मेरे नोट्स थे वो मैं पहले मार्क कर लेती हूँ, जो मुझे क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले मैं नोट्स को अंडरलाइन, मार्क, ब्रैकेट्स वगैरह से हाईलाइट कर देती हूँ। मैं हाईलाइटर बहुत कम यूज़ करती हूँ, स्कूल के बुक्स में तो बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ स्टोरी बुक्स में करती हूँ। स्कूल के बुक्स में इसलिए नहीं करती, पता नहीं कि आपके बुक्स कोई और भी पढ़ सकता है, तो उसे अलग से नोट्स बनाने की प्रिपरेशन भी अपने से हो सकता है कि पसंद हो। तो मैं स्कूल के बुक्स में, मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम तक, कॉलेज यूनिवर्सिटी हर टाइम तक, यूनिवर्सिटी में फिर भी मैंने हाईलाइट यूज़ किए थे एग्ज़ाम टाइम, लेकिन मैं हाइलाइटर यूज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैं स्टोरी बुक्स में करना पसंद करती हूँ या फिर अपने कॉपी में करना पसंद करती हूँ, लेकिन बुक्स में नहीं। बुक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसोर्स होता है, आपके बाद कोई और भी पढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि बुक्स में हाइलाइटर यूज़ करना थोड़ा ना किया जाए तो ही अच्छा है। पेंसिल यूज़ कीजिए, अच्छे से ब्रैकेट कीजिए, मार्क कीजिए 1 2 3 न्यूमेरिक ऐसे अलग साइड पे, बहुत अच्छा होगा। तो बाकियों भी जब पढ़ेंगे तो उनको भी हेल्प होता है। लेकिन हाइलाइटर आपके विजन डिस्ट्रैक्शन करता है, आपको जो भी आपको देखना है, हो सकता है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, किसी और के लिए वो और भी ज़्यादा कोई पॉइंट होगा जो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन उनको वही नज़र में आएगा जो आप हाइलाइट करके रखे हैं पहले से। तो ये एक ऑब्लिगेशन आ जाता है। तो इसके लिए पहले मैं मार्क कर लेती हूँ पेंसिल से, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर्स बनाना होता है वो मैं करती हूँ। तो अभी मैं बैठ के पूरा वो की हूँ, एक क्लास के लिए नोट बनाई एक चैप्टर का। उसके बाद डिनर, डिनर में था चिकन, रोटी और कैबेज जो दोपहर सुबह को मैंने काटा था, काट के रखी थी, वो बना है मटर आलू के साथ। और रोटी के साथ हम लोगों ने ऐसे ये डिनर किया, बहुत टेस्टी था। और उसके बाद सोने जाने से पहले ये नज़ारा था रात का, थोड़ा फॉगी था। एयरपोर्ट का व्यू यहाँ से दिख रहा है, लेकिन सामने और एक बिल्डिंग, उसकी दूसरी मंजिल बन रहा है, तो थोड़ा सा शायद मेरा ये व्यू ब्लॉक हो जाएगा इस विंडो से, देखते क्या होता है। और आज चाँद बहुत अच्छा दिख रहा था। आपके यहाँ शायद यहाँ से उतना ज़्यादा बड़ा ना दिखे, लेकिन ऐसे खाली आंखों में तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने को। और मैंने थोड़ा ऐसे सोने से पहले मैं बिताती हूँ विंडो के पास, मुझे दिन में भी पसंद है, रात में भी पसंद है। और तभी एक फ़्लाइट लैंड किया, जो कि मुझे देखना बहुत पसंद है। तो आज का वीडियो इतना तक ही था, आपको मिलती हूँ कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।